व्हाट्सएप कॉलेज और यूट्यूब यूनिवर्सिटी आई है, सभी लोग ठीक है। हम भी देखते हैं यूट्यूब में, कभी कभी लगता है हमसे ज्यादा हिस्ट्री ये लोग जानते हैं। हम क्या कर रहे थे, इतने आवारा थे क्या। तो उसकी एक लाइन है, अचानक से ध्यान है, बहुत पसंद है मुझे। जही कर जही इरशाद नहीं होता बेटा। यही लोग लर्निंग तो कॉलेज से निकाल के इधर फिल्टर कर रहे हैं हम लोग। ऐसा थोड़ी था कि जीडीपी पहली बार सही बोले थे, लेकिन उधर समझ में नहीं आता कि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है। यहाँ समझ में आने लगा, फर्क यही है। तो जही कर जही पर सत्य स्नेहु, जही कर जही पर सत्य स्नेहु, सो तो ही मिले न कछु संदेहु। मतलब ये है कि जिसको जो चीज बहुत ज्यादा प्रिय अजीज लगेगी उसको वो चीज जरूर मिलेगी। और यहाँ प्रिय और अजीज का एक्सप्लेनेशन ये है कि आपको उसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। अब तो वो चार चीज दिख रही है, ठीक है, मतलब रश्मिका मंदाना। तुम्हारी शादी में हो कैसे कर रहे हो? शादी होगी ना, तुम लोग तो चाटो कि हाँ ये नहीं अच्छी लग रही है, वो नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा है नहीं। हमारे तो टिपिकल अरेंज मैरिज है, डिक्लेयर है, क्योंकि राहुल जी बैठे हुए हैं और ये फैला रहे हैं र्यूमर। तो मैंने से कि आज डीमिस्टिफाई कर दिया। तो जो आपको, जिसके बिना आपको लगे कि नहीं यार ये हमें करना और इसके बिना आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो आपका मिलना तय है। ये बात तुलसीदास ने कही है। और एक और बात, बाबर नामा उठा के पढ़ के देखो तो बाबर भी यही कह रहा है 1504 में काबुल जीतने के बाद, that since the time I have conquered Kabul I had never ceased of the thinking of the conquest of Hindustan। 22 साल एक ही विचार को लेकर आया, ठीक है, 22 साल एक विचार लेकर। तो आप 6 महीने 8 महीने अपने ड्रीम्स के लिए अगर इतने पागल नहीं हैं तो फिर मुश्किल होगा। और रिजल्ट, जैसा सर ने, किसी ने, टीचर ने बोला, सर राज या सर ने बोला ना, डरना के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। डरना किस बात का है? सब लोग अपने एक मोमेंट ऑफ डर में जी रहे हैं। ऐसा क्या लगता है तुमको कि हम लोग को मोमेंट ऑफ इटर्नल ब्लिस मिल चुका है? कि हमें कोई किसी चीज का डर ही नहीं लगता। डर क्या कैटेगरी बदल जाता है, लेकिन डर सब लोग, हल्का फुल्का फियर फैक्टर में सभी लोग जी रहे हैं। किसी को जॉब की इनसिक्योरिटी होगी, किसी को किसी और तरह की प्रॉब्लम है, सबको सब कुछ है, कुछ ना कुछ है। हमारे टाइम पे तो पत्नी भी नहीं। अभी 2 दिन की क्लास कैंसिल की, मेरी क्लास कैंसिल हुई थी, ऐसा सभी लोग को पता है नॉर्मली, ठीक है। तो बीच में मैंने क्लास कैंसिल किया, फिर सर ने फोन किया कि परमानेंट जी आपकी तरह उनके, इनको कैसे पता था? किसी ने बता दिया। बोले कैसे? हम क्या अपना बच्चा खिला रहे थे। रोज तो दूसरे बच्चों के साथ लगे रहते, वाइफ ताना दे रही थी कि एक दिन आता है छुट्टी, उसमें तो अपने बच्चों को ऐसे खिला ली कि खुद 2 दिन की छुट्टी लेके बैठे। ताना और संघर्ष हर जगह है, स्ट्रगल की कंप्लीट नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि जब आम जीवन और विशेष जीवन में अंतर सिर्फ इतना है कि कौन अपने ड्रीम को लेके कितना डेस्परेट है। पूरी कायनात में जो कहानी है वो सिर्फ 2 अक्षर पे समराइज कर रहा हूं, एस्पिरेशन और डेस्परेशन की कहानी। एस्पिरेशन सबके पास है, हमारे पास भी है, सर के पास भी, आपके पास भी, सबके। अब वो एस्पिरेशन कॉन्शियस लेवल पे है, सब कॉन्शियस लेवल पे है या अनकॉन्शियस लेवल पे है। जो अनकॉन्शियस वो भी पढ़ा है कि अगले वाला वो बोतल कहाँ मिलेगी, पड़ा हुआ है किनारे, उसको भी तो है एस्पिरेशन कि शाम का कुछ जुगाड़ हो जाए, मिल जाए हमें पीने के लिए। तुम्हारे को भी एस्पिरेशन। अब जब वो एस्पिरेशन तुम्हारी डेस्परेशन से मिल रही है या मिल जाएगा तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, और नहीं तो केवल एस्पिरेशन के लेवल पे रहेगी तो फिर बहुत लोग की है। तो you have to be patient, you have to be what you can say focused for your own dreams and don't cheat yourself। दूसरे को नहीं, अपने आप को नहीं धोखा देना है। और आने वाले टाइम में जो लोग 2023 में एग्जाम देंगे, ठीक है, आज पता नहीं फिर दिन मेरा अच्छा था, इतने अच्छे विचार हम ही को अपने ऊपर प्राउड होने लगा। जब 2027 में जाओगे तो पलट के ये नहीं देखना है कि हमने क्या किया। 2027 में जाओ, 26 में जाओ, 28 में जाओ, तो ये देखना कि 2023 में वो 50, 60, 70 दिन हमने इतनी पढ़ाई की कि उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते। तो जब ये वाली फीलिंग ऑफ प्राउड है तो आप सफल, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में आप अपने से तो नाम लिखोगे नहीं, तो सभी लोग अपना नाम लिख लेते हैं। अब जब सिलेक्शन ही 1000 लोग का होगा तो कोई ना कोई तो बाहर छूटेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जो छूट रहा है वो कम टैलेंटेड है। बट आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना और उसके लिए आपको मेहनत करनी। और अगर आप मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर टीचर्स नहीं ऑफेंडेड हो, मेरे को तो बहुत कम ही ऑफेंसिव लगता है, ठीक है, टीचर्स नहीं ऑफेंडेड हो, तो जिन लोगों को ये डर लग रहा है कि फेल हो जाओगे, देख लो
कहीं ना कहीं हम भी फेल हुए, कहीं और हुए होंगे, लेकिन हुए हैं। ऐसा नहीं कि ओनली गॉड्स और गॉड डू नॉट फेल, इफ यू आर ह्यूमन बीइंग यू आर बाउंड टू फेल। लेकिन अगर आप फोकस हो तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो नियत और एफर्ट से मिलता है। रिवॉर्ड, और सब लोग, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, ठीक है, तुम चाह के मोदी या अंबानी नहीं हो सकते। 1 to 10 के स्केल पे तुम मेहनत से 6 तक जाओगे। तो जो लीप फ्रॉग जंप है, वो जैसे मैराडोना को सब दोनों लोग स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद करते हैं, इनविजिबल है सर, क्या बोलते हैं, इनविजिबल है, हैंड ऑफ गॉड। जैसे मैराडोना ने बोला कि हैंड ऑफ गॉड, वही है, वही 10 के स्केल पे 6 से उठा के 10 तक रखेगा, 6 तक आप जा सकते। बस हमारा रिसर्च पूरा नहीं हुआ कि वो हैंड ऑफ गॉड या वो इनविजिबल फोर्स मोदी जी पे क्यों मेहरबान है। इसका रिसर्च चल रहा है। नहीं तो हम लोग कुछ जनरेशन के हैं जिसमें आपको बिलीव नहीं होगा कि एल.के. आडवाणी भी बीजेपी के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। इसलिए कि आप शायद उस समय नहीं रहेंगे, आप मतलब यू आर अबाउट टू बॉर्न व्हाटएवर इट इज, ठीक है, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो इसलिए आपके जो बस में है, जो कंट्रोल में है, मेहनत, एफर्ट, आप उस पर फोकस कीजिए। रेस्ट किसी की चिंता नहीं करना है। और अगर किसी को लगता है कि हम क्या करेंगे, तो तुम सक्सेसफुल टीचर बनना, हम कुछ और पोर्शन छोड़ देंगे। पढ़ाना, बस रहना। जैसे तुम हमें देख रहे हो वैसे तुम्हें कुछ और लोग देखेंगे और मोटिवेट होंगे, तुम्हें भी लगा कि तुम भी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, वाह यार बढ़िया है। सो जाते जाते दो शेर सुना रहे इसलिए क्योंकि ऐसे तुम बैठने दोगे नहीं। बना रहा है वो जो कश्ती, बना रहा है वो जो कश्ती, उसे नहीं मालूम सफर से पहले इरादे बनाए जाते हैं। तुम्हारी कोशिश पर ताना, तुम्हारी कामयाबी पर खुशी, तुम्हारी कोशिश पर ताना, तुम्हारी कामयाबी पर खुशी, तुम्हारी कोशिश पर ताना, तुम्हारे दुख में कुछ लोग, तुम्हारे सुख में जमाना। जब तक आइडेंटिटी विहीन से आइडेंटिटी के लेवल पर नहीं जा रहे, तब तक ताना वाना चलता रहेगा। उसको धूल की तरह झाड़ के, ठीक है, बेइज्जती में बहुत ताकत है। अगर कोई बेइज्जत कर दे तो उसको पूजा करो। जैसे, लेकिन बेइज्जती लेनी कैसे? जैसे कि टाटा ने लिया, जैसे आपको गांधी जी ने लिया, जैसे कि क्या बोलते हैं, चाणक्य क्या हुआ, बेइज्जती, एम्पायर खत्म। गांधी जी की बेइज्जती तो अफ्रीका में वो सिस्टम खत्म। टाटा की बेइज्जती तो जगुआर, लैंड रोवर सब खरीद लिए। यूपी की तरह और बिहार की तरह बदला नहीं लेना। बगल वाला ले रहा है स्कॉर्पियो, रात के 3 बजे अलार्म लगाए, उसके चारों टायर की हवा निकल। अरे तुमको बुरा लगा कुछ ठानो, उससे बड़ा कुछ। अगर तुमको मैटेरियलिस्टिक चीजों से हिम्मत मिलती तो वही कुछ करो, वो करो जिससे वो। और जिंदगी जीने का एक तरीका है कि आप अपने कद को, ठीक है, लंबाई तो पैदाइशी मिल जाती है, कद आपके हाथ में है, कद आप बढ़ा सकते हो, लंबाई तो बढ़ा नहीं सकता। हमको भी अच्छा लगता है इन दोनों लोग को देखकर, लेकिन कम से कम इतनी मेहनत तो की है कि हमें भी तुम लोग सुन लेते हो सब दोनों लोग। यही है कहानी, ठीक है। तो once again all the best, ठीक है। और luckily by the grace of God, ठीक है, I have been means lucky that you love me, you give all the affection to me, ठीक है। और कुछ बच्चों के साथ कुछ क्लास बाकी है, बाकी बातें क्लास में। थैंक यू। कौन सा रिमन? नहीं हो over to hand of God. Hello, very warm welcome to all of you and thank you, sir. Okay, at least you have acknowledged my height twice. तेरे को
कद का तो मालूम नहीं, हाँ लंबाई तो है। तो मैं तो ये कोशिश की मेरी कि मैं सबसे आखिर में बोलूं, क्योंकि इतनी अच्छी बातें मुझे करना नहीं है, और जो करना आती थी वो मैं कर चुका हूँ, है ना। B5 में 100 घंटे और B6 वाले ये 100 हो ही गए। आज बोर्ड कनेक्ट हुआ नहीं हुआ? रील बनाओगे? सुनील देखो वो केस तो अभी CBI के पास जाएगा और उसके बाद ही पता चलेगा। जैसे लाइक सर ने इतनी अच्छी बात की तो शेयर तो मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, बट फिर मुझे लगा कि अपने डोमेन में ही रहना क्योंकि अब जो है चेतेश्वर पुजारा चेतेश्वर पुजारा ही रहेगा, वो ऋषभ पंत नहीं बन सकता। अब इसमें भी हाइट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आधा शेर तो मैंने याद कर लिया, तो मैं वही सुनाऊंगा। सब बताएंगे, खुद ही को कर बुलंद इतना, एक पूरा भी याद। दिल से निकली बात असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज रखती है। क्या बात है। पर नहीं, ताकत परवाज मतलब फ्लाइट। तो जब भी हमारा वक्त गुजरा है, और खट्टा मीठा दोनों ही तरह का वक्त गुजरा है, क्योंकि शायद जितना मैंने डांटा है तुम लोगों किसी ने डांटा होगा। B6 वाले तो आने ही छोड़ दिया बहुत से लोगों ने, पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा बताओ बाकी तुम कौन से इंस्टीट्यूट से आए हो? मतलब मुझे लगता था आज तक सर कि मेरी क्लास में कम लोग आते हैं, और जब अभिषेक सर ने कहा कि ये कौन कौन है, तो मुझे सर यकीन मानिए खुशी हुई थोड़ी सी। मतलब मैं अननेसेसरी एक प्रेशर में रहता हूँ। सर ने बिल्कुल सही कहा, विभास सर ने आज दिल की बात कही। मतलब मुझे भी थोड़ा टाइम हो गया पढ़ाते हुए, आज भी जब मैं क्लास में आता हूँ, आई हैव बटरफ्लाइज इन माय स्टमक। और मैं, आप पूछ लेना सुनील से, और उससे रोजाना पूछता हूँ क्लास में आने से पहले कि 2-4 स्टूडेंट हैं नहीं है। Well, this is my assessment. So we are very grateful to you that despite all my incompetencies, you will sit in the class, and the best part is you listen to that. Okay, so in a way that is very heartwarming. और बस मैं 2-3 चीजें ही कहूँगा। मैं तो मोटिवेशन देखो हो चुका, इस पे भी अगर तुम मोटिवेट नहीं हुए तो मैं कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। उम्र बीत चुकी, नहीं तो मन तो कर रहा है कि खुद ही बैठ के तैयारी करना चाहिए। वैसे जिस तरह की तुम लोगों का रिएक्शन अलग अलग बातों पर आया, उससे एक बात तो साबित होगी कि पढ़ाई तुम्हारी सेकेंडरी प्रायोरिटी कुछ और ही है। और मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे पता नहीं क्या कहूँ, क्योंकि उस मामले में जैसे सर ने कहा, हम लोग उस दौर के लोग हैं जहाँ हमें पता था कि हाँ यहाँ हो रही है तुम्हारी शादी, ठीक है, और बस इतना नहीं किया कि कल फ्री हो ना, कल आ जाना, ठीक है, वो हमसे थोड़ा सा पूछ लिया गया था। सो लाइक आई विल जस्ट से 2-3 थिंग्स जोक्स अपार्ट, दैट अगर ये जो एनर्जी तुम आज क्लास में दिखा रहे हो इतनी, इसकी आधी भी अगर तुमने क्लास में दिखाई होती तो तुम वाकई में अंदर से खुश होते। चलो आज तो माहौल है। I will just say 2 things. I will keep things crisp, okay, because I teach you CRISPR. वो वाला CRISPR नहीं, बायोटेक वाला बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कौन सी मुझे See just like GM mustard. GM mustard. वो देखो अभी भी हमारा उसका जो है इशू बेस्ड अपोजिशन है उसका। Please don't put it on social media this time. See here, just to be honest to yourself. जिसने भी कहा honesty is the best policy, शायद उसने सबसे पहले अपने लिए कहा होगा। So like शायद आपके बैच में पहले भी ये बात कही होगी मैंने, आज फिर रिपीट करूँगा।
जब सुबह उठते होते एक सवाल अपने आप से पूछ लिया करो कि एम आई डूइंग इनफ, और जरा आईने में देख के बोला करो, और अपनी ही नजरों से अगर तुम्हें नजरें चुरानी पड़ जाएं तो सब जवाब मिल गया तुम्हें, ठीक है। और इसका अगर जवाब मिल गया तो इसका मतलब अभी तुम्हारा कॉन्शियस जिंदा है, अभी थोड़ी सी उसमें सांसें बाकी हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। ये कोई फास्ट फूड नहीं है, तुम लोग मैगी नूडल्स वाले दौर के हो, और ये थोड़ा सा इंडियन कुजीन है, सिविल सर्विसेज, इसमें वक्त लगता है। जैसे ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बात करें तो ये इग्नियस रॉक नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक है। थिंग्स विल हैपन ग्रेजुअली, लेयर बाय लेयर। जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम, डोंट बी क्रूअल ऑन योरसेल्फ, डोंट पनिश योरसेल्फ। अगर कमरे में बंद करने से सिलेक्शन होता तो बहुत आसान काम था, हम सब तुमको एक एक कमरे में बंद कर देते और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। देखो वो तो किसी को नहीं मालूम। यू हैव जस्ट वन थिंग इन योर हैंड, जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। जिस सबने कहा वही मैं वही कह रहा हूँ, और मिलजुल कर कर लेंगे। कुछ मुझे आता है वो मैं बता दूंगा, कुछ तुम खुद कर लोगे, बाकी सर को तो सब कुछ है ही सर है। वी हैव स्टॉलवर्ड्स, हाँ, जिनका कद भी है, सिर्फ लंबाई नहीं है, ठीक है। So that's it, huh? So all the best, and as I say always, see you with those 3 alphabets in front of your name. Thank you. मेरे लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना। I really want you all to be happy in life. So, because you are young, and when you are young, you believe the opportunities are endless. So when you are young, you believe the opportunities are endless. So हमेशा लाइफ में खुश रहो, लाइफ को एंजॉय करो, हर एक लम्हे को जो कहते हैं ना कि जियो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि समय कब बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यानी कि आप 20s में रहते हो, अचानक आप 30s में आ जाते हो, नहीं 20s में रहते हो, 30s में आ जाते हो, पता ही नहीं चलता है। और फ्रेंड्स मेरा यानी कि फेवरेट टीवी सीरीज था, तो फ्रेंड्स में जो ये कैरेक्टर है, तो हमेशा कहता है जब 30th बर्थडे रहता है तो वाई गॉड वाई। तो वही है, इसलिए उम्र के साथ साथ अभी जो आपके अंदर नादानियां है ना, वो चली जाएंगी। तो क्योंकि एक ही लाइन है कि कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे वक्त ने, कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे वक्त ने, तजुर्बे देकर वो मेरी नादानी ले गया। तो अभी आप लोगों के पास नादानियां हैं, आप लोग नासमझ हो कई मामलों में। तो हमेशा, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्लास में देखता हूँ, नहीं होता कि कई स्टूडेंट्स जो हैं इतना उदास रहते हैं, इतना अपसेट रहते हैं। देखो, इफ यू आर हियर देन यू आर द प्रिविलेज्ड क्लास। सीरियसली आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, तो आप उसको यूटिलाइज करो। एंड जैसा कि सब कहते हैं कि सक्सेस फेल्योर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लाइफ में। लाइफ में आपकी सक्सेस जो कहते हैं ना कि डिटरमिन करता है कि आप कितनी खुशी खुशी किसी भी चुनौती को स्वीकार करते हो। एंड सफलता के लिए सबसे मेरा यानी कि फेवरेट एग्जांपल है, मैं बचपन में एक बार जीना इसी का नाम है, एक टीवी सीरीज आता था फारूक शेख का, उसमें लालू प्रसाद यादव आए थे एक बार। तो उन्होंने कहा था कि बचपन से उनका सपना था दरोगा बनना। और आप यकीन नहीं मानोगे, 70s 80s में ना दरोगा बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट, रुतबे वाली पोस्ट होती थी। एंड लालू प्रसाद यादव का सपना था बचपन से दरोगा बनना, और वो दरोगा नहीं बन पाए, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और उन्होंने एक लाइन कही थी, उन्होंने एक गाना है, यानी बहुत फेमस, मुझे गाने नहीं आता इसलिए बस वो लाइन बोलूंगा कि कभी कभी सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहीं। So, इसलिए हमेशा लाइफ में जो है ना, कुछ पता नहीं है कि कब क्या मिलने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट। और लाइफ की सबसे बड़ी पता है क्या है, कहते हैं ना कि ब्यूटी यही है कि इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस।
क्योंकि अगर आपको पता चल जाए, क्योंकि जैसे बचपन में था ना कि हम लोग टाइम मशीन, जब शक्तिमान देखते थे तो शक्तिमान में पहली बार टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट आया, मैं इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया कि मैंने फिजिक्स ऑनर्स ले लिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उस पे आगे नहीं था, वर्क करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन में पता चल गया कि फिजिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, नहीं होता है। आई डिड नॉट कंटिन्यू फर्दर आफ्टर दैट। देयरफॉर हमेशा देखो, टाइम मशीन लगा के टाइम मशीन आ जाएगा तो कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे नहीं था बचपन में आप सोचते हो कि जितने वॉर हुए थे वॉर खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, नहीं था, सारे पीसफुल स्टेप। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि लाइफ में जितने भी मजे हैं वो मजा तभी है जब लाइफ में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जब पता चल जाएगा मजा खत्म हो जाएगा। बस मैं इतना आपसे कहूंगा कि ऑल बी हैप्पी इन लाइफ। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस फॉर मी। मेरे लिए जिंदगी में सब मायने यही रखता है कि मैं हमेशा खुश रहूं। और अब सब कहते भी है, नहीं होता कि हमेशा मुस्कुराते रहते हो, उसके पीछे एक अदर यानी कि रीजन है व्हिच वी कैन नॉट शेयर। एंड क्या कह रहा हूं? देखो, खुश रहने के पीछे दो रीजन है। पहला क्या है कि आई एम फ्रॉम द प्लेस ना, द प्लेस विच इज फुल ऑफ एनर्जी, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। सेकंड, आई हैव नो वन टू क्वेश्चन एट माय होम। मैं अपना आराम से घर पे जाता हूं, आराम से अपनी मस्त रिक्लाइनर पे सो के मूवी देखता हूं, एंजॉय करता हूं। इसलिए देयर इज नो वन टू क्वेश्चन मी, इसलिए मैं खुश हूं। And all of you, believe me, the happiest person in this world is not the one who has got the perfect living, but one who has learned how to live happily in less than perfect. So खुश रहो, लाइफ को जियो, एंजॉय करो, all the very best. Okay, best wishes for your future, एग्जाम हर एक चीज के लिए, लाइफ के लिए. Okay, so राहुल सर. Good evening, everyone.